तो दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद दयाल आप लोगों के सामने लाया हूं दोस्तों अपनी एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो दरअसल बनाई गई है कि हम अपने जो WIOU है, WIOU टोकन है, उसको YZ कॉइन में किस तरह से माइग्रेट करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी लोग मेरे चैनल पे बाबा कमेंट्स करे जा रहे थे कि सर माइग्रेट की वीडियो बनाइए। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं है, मुझे आप लोगों की ज़रूरत का ध्यान रहता है कि आपको कब कौन सी वीडियो चाहिए। मैं भी वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो DApp का पोर्टल था, माइग्रेट का जो पोर्टल था जहाँ से माइग्रेशन क्लेम चल रही थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से मेरी ये वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो इसलिए आप लोग जल्दी ना करा करें, मेरी खुद से ही कोशिश रहती है कि मैं आप सभी लोगों को टाइम पे वीडियो दूं। तो दोस्तों माइग्रेशन करने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानने की। माइग्रेट केवल वही लोग कर पाएंगे जिन लोगों ने अपने जो WIOU हैं वो अर्न करे हुए हैं। अर्न से मतलब कि आप लोगों ने वो WIOU अपने किसी ID से अर्न करें हैं। जैसे माना आपने 100 USD की इन्वेस्टमेंट करी जहां आपको 300 USD रिटर्न मिलना था और आपको 300 USD के आपको WIOU अर्न करे आपने, तो आप उन्हीं को माइग्रेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है किसी से WIOU बाय कर लिए किसी थर्ड पर्सन से तो आपने वहाँ से उनको वो माइग्रेट नहीं होंगे। जो आपके पास जेन्युइन WIOU है वही माइग्रेट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप WIOU अपने माइग्रेट करना चाहते हैं वो आपके अर्न करे हुए हों। ऐसा ना हो कि आपने वो अर्न ना करके किसी अदर पर्सन से ले लिए। और दूसरा दोस्तों एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आप जो भी अपने WIOU सेंड करेंगे अपने एक वैलेट से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका वैलेट कोई आप सपोज करो आपके 4 वैलेट हैं तो आपका जो फर्स्ट वैलेट है आप उसके माइग्रेट करेंगे, फिर दूसरे वैलेट पे जाएंगे, फिर दूसरे के माइग्रेट करेंगे, फिर आप अपने तीसरे वैलेट पे जाएंगे, फिर तीसरे के माइग्रेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है अलग अलग वैलेट के एक साथ इकट्ठे करके तब आप माइग्रेट करें। ऐसा मत करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको दोबारा अपने जो WIOU हैं वो आपको वहीं सेंड करने होंगे जहाँ से आपने उनको पहले सेंड करा था। माना कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि हम एक साथ इकट्ठे करके अपने WIOU माइग्रेट नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने क्या करा, अपने सभी अलग अलग वैलेट्स के WIOU उठाए और वो उन्होंने अपने एक वैलेट पे ट्रांसफ़र कर लिए और उसके बाद वो माइग्रेट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों नहीं होंगे वो माइग्रेट। ठीक है, वो माइग्रेट आपके केवल एक वैलेट के एक बार में होंगे। वो ऐसा इसलिए किया गया है कि सिस्टम में कुछ बग आने की वजह से कुछ लोगों ने जो है यहाँ से WIOU अर्निंग से ज़्यादा अपने पास इकट्ठे कर लिए। बग क्या था वो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ बग आया सिस्टम में जिस वजह से उन्होंने अर्निंग से ज़्यादा WIOU अपने पास इकट्ठे कर लिए। तो उस बग को ख़त्म करने के लिए उन लोगों को यहाँ से सिस्टम से हटाने के लिए ये सिस्टम करा गया कि जो भी आपके WIOU माइग्रेट होंगे YZ कॉइन में तो वो मैनुअली हो रहे हैं। तो उसमें समय भी लग रहा है, मैनुअली हो रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, लेकिन वो जेन्युइन पर्सन के ही WIOU के कॉइन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीके से फेक पर्सन है और वो अपने जो है WIOU जो अपने सेंड करना चाहता है YZ कॉइन में माइग्रेट करना चाहता है तो नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सी बातें ऐसी थी जो हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले सारी चीज़ें बताई। अब अगर आप लोगों ने अपने WIOU अलग अलग वैलेट से उठा के एक वैलेट पे कर लिए तो आप पहले उनको उसी वैलेट पे ट्रांसफ़र कर लें दोबारा। और तीसरी बात दोस्तों ये है इसमें कि जब आप माइग्रेट करेंगे तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास या तो एनफ एनर्जी हो। एनफ से मेरा मतलब कि आपके पास इतनी एनर्जी हो कि आपकी ट्रांजेक्शन स्मूथली हो जाए। अगर आपके पास एनर्जी भी नहीं है तो कम से कम आपके पास 100 TRX आपके वैलेट में हों। ऐसा ना हो कि आपके पास TRX नहीं है, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बार बार फेल्ड होगी, जिससे आप बार बार DApp सपोर्ट में जाके आप वहाँ पे मैसेज करेंगे कि सर ये हो नहीं पा रहा है। तो दोस्तों आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी लोगों के पास कि मिनिमम 100 TRX हों। अब कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं कि उनके पास TRX तो होते हैं लेकिन वो फ्रीज किए हुए होते हैं।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास 100 TRX अवेलेबल बैलेंस में हो, ऐसा ना हो कि वो फ्रीज किए हुए हों तो आप तब भी नहीं कर पाओगे। अब फ्रीज की जगह स्टेक ऑप्शन से होता है ट्रोन लिंक में, जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एनर्जी का ऑप्शन है। अब सपोज करो इस ऑप्शन में आपके 100 TRX स्टेक किए हुए हैं आपने यहाँ से, ठीक है। तो अब 100 TRX आपने स्टेक किए हुए हैं, अब तो आपके पास अवेलेबल में कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब यहाँ पे आपके अवेलेबल बैलेंस में कुछ नहीं दिखाएगा वो, ठीक है, वो आपके स्टेक में दिखाएगा। तो वो भी ये माना जाएगा कि आपके पास TRX नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, या तो आप कम से कम यहाँ पे 100 TRX रखें, या फिर आप यहाँ कम से कम कुछ भी नहीं है तो 5-6 हज़ार ट्रोन यहाँ पे स्टेक करके रखें, तो आपकी एनर्जी वो फीस नहीं लगेगी। मैं तो ये मान के चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं वीडियो पे। तो वीडियो हमारी यहाँ से शुरू होती है कि माइग्रेट किस तरह से होंगे। तो माइग्रेट करने से पहले एक बात ये भी हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपके पास WIOU यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे WIOU नहीं है और अभी आपने विड्रॉ नहीं लगाया, तो आप मेरी दूसरी वीडियो पर जाएं कि हाउ टू विड्रॉ WIOU टोकन। वो मैंने वीडियो भी डाली है, कल परसों में वीडियो डाली थी, उसका मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से लिंक भी उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके पास यहाँ WIOU शो हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है, आप यहाँ ऑप्शन देख रहे होंगे ये वाला, इस ऑप्शन पर जब आप जाएंगे, डिस्कवर का ऑप्शन है ये, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे DApp ऑप्शन आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए आप DApp ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। DApp में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये वेबसाइट टाइप करनी है, ये जो वेबसाइट दी हुई है www.migrationclaimwyz.org, ठीक है दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान है कि वेबसाइट आप ध्यान से देख लें, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूंगा वेबसाइट को, आप वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो आप इसको इस तरह से एज इट इज़ टाइप कर सकते हैं www.migrationclaimwyz.org। तो जैसे ही मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरी हिस्ट्री में शो हो रही है, तो मेरा यहाँ से एक नया पेज खुलकर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा ये पेज खुल के आ जाता है, जहाँ पे आता है गेट स्टार्टेड माइग्रेशन एंड क्लेम वाइजेड। तो मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, माइग्रेशन या क्लेम वाइजेड, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे वैलेट को कनेक्ट करेगा ट्रोन लिंक के। तो उसने मेरा वैलेट कनेक्ट करा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो रहे हैं, अर्न वायू और लाइव वायू, ठीक है। अब अर्न वायू कौन से हैं, जो मुझे अब तक टोटल मिले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से रेक्टिफाई कर रहे हैं, बार बार इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि आपके अर्न वायु तो इतने हैं और लाइव वायु इतने हैं। अगर सपोज करो मेरे यहाँ पे अर्न होते 2849 और यहाँ पे मेरे लाइव वायु से होते 5000, तो मतलब इससे ज़्यादा हो जाते तो ये मेरे माइग्रेट नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको वही चीज़ समझानी चाह रहा था कि इस तरह से आपके ज़्यादा ना हो, कम ही हो। लाइव WIU आपके अर्नड WIU से कम ही होने चाहिए, या उसके बराबर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उससे ज़्यादा हो, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे सामने ETH, प्लीज़ एंटर ETH यानी इथेरियम एड्रेस। अब ये इथेरियम एड्रेस कौन सा है दोस्तों, इसके लिए आपको मेटामास्क पे जाना होगा। अब मेटामास्क क्या है दोस्तों, मेटामास्क एक बेसिकली ERC-20 बेस्ड एक वैलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है मेटामास्क, जो इथेरियम चैन पे वर्क करता है। जैसे हमारा ट्रोन लिंक है, ये TRC-20 पे करता है, ट्रोन लिंक TRC-20, ठीक है। और आपका जो मेटामास्क ERC-20, ठीक है दोस्तों। तो आप इस बात को समझें कि हमारा मेटामास्क वैलेट होना चाहिए। अब मेटामास्क वैलेट कैसे क्रिएट करते हैं उस पर मेरी जल्दी वीडियो आ जाएगी, और उस पर मेटामास्क वैलेट पे भी आपका वाईजेड का नेटवर्क, जो वाईजेड की चैन है अपनी वाई चैन, उसका नेटवर्क वहाँ पे ऐड हो, उसके लिए मैंने अपने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं कि हाउ टू ऐड नेटवर्क, हाउ टू ऐड वाईजेड नेटवर्क ऑन मेटामास्क। उसके लिए मेरी अलग वीडियो है, आप उसको जरूर देखें अगर आपका ऐड नेटवर्क वहाँ पे नहीं है तो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका नेटवर्क वहाँ पे ऐड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये आपके जो वाईजेड कॉइन है वहाँ पे शो होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने मेटामास्क वॉलेट पे। तो मैंने मेटामास्क अपना डाला हुआ है फ़ोन में,
तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा मेटामास्क वॉलेट है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरा मेटामास्क वॉलेट खुल के आता है। मैं अपने जो है इसको, जो आपके लॉगिन पासवर्ड आप डाल सकते हैं, उससे अपना इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना मेटामास्क जो है नेटवर्क ऐड किया हुआ है। शायद आपको स्क्रीन दिख रही है, यानी सिक्योरिटी की वजह से शायद ये ब्लैक दिख रही हो। अगर दिख भी रही होगी तो यहाँ पे वैलेट लिखा हुआ होता है ऊपर, उसके नीचे लिखा हुआ है वाइजद मेन नेट, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो है वाइजद दिखा रहा है अभी फिलहाल 0। तो अभी मेरे जो है इस पर आए नहीं है वाइजद कोइन, तो अभी ये 0 है। जैसे इस पर आ जाएंगे तो यहाँ मेरे कोइन शो होने लग जाएंगे। तो मुझे वाइजद 0 पे इसके आगे एक एरो बना हुआ है, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, रिसीव, सेंड, स्वैप। मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिसीव पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही मैं रिसीव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने एक QR कोड शो होता है और उसके नीचे स्कैन एड्रेस टू रिसीव पेमेंट। तो जो स्कैन एड्रेस रिसीव पेमेंट के नीचे जहाँ कॉपी लिखा हुआ है, जैसे मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरा रिसीव एड्रेस कॉपी हो जाता है दोस्तों। पब्लिक एड्रेस कॉपी टू क्लिपबोर्ड, जो मेरे क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया है। अब मुझे यही वाला एड्रेस, ठीक है दोस्तों, यही वाला एड्रेस मुझे अपने माइग्रेशन में जो वहाँ ETH का एड्रेस मांग रहा था, वहाँ पे मुझे ये पेस्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं अपने ट्रोन लिंक पे आ जाता हूँ वापस। तो यहाँ पे मेरा प्लीज़ एंटर ETH एड्रेस में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करे रखना है। जैसे आप क्लिक करके रखते हैं तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है और आप देख सकते हैं मेरा पेस्ट का ऑप्शन आ गया। मुझे इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा दोस्तों। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इसने मेरा वैलेट फिर से कनेक्ट करा, जो ये पेज है। अब यहाँ से वैलेट कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 4 ब्लॉक खुल के आए हैं। एक अर्न YU का, एक लाइव WIU का, एक WIU का, एक न्यू कॉइन का। तो दोस्तों इसको समझिए आप, जो WIU है इसमें हमें उतने WIU डालने जितने हमारे लाइव WIU में शो हो रहे हैं। लाइव में कितने हैं, 1865 है, तो मुझे 1865 ही इसमें टाइप करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ 1865 लाइव मेरे पास है। लाइव का मतलब ये जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में है, आप इसको लाइव की जगह करंट भी समझ सकते हैं। करंट टाइम में आपके पास 1865 है, तो लाइव WIU में भी मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे 1865 ही लिखना है। या आप जितने WIU को वाइजद कॉइन बनाना चाहते हैं उतना टाइप कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास 1865 है, तो 18, ये बार बार प्रोसेसिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि कैलकुलेट कर रहा है कैलकुलेशन को, 1865। तो आप देख सकते हैं जो 1865 है, ये कैलकुलेशन क्या है दोस्तों, इसके लिए भी मेरी अलग वीडियो है कि हाउ टू वैल्यू ऑफ वाइजद कॉइन। अगर आप उसकी कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो मेरे उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है। उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब मुझे 1865 के बदले में 9.32 WYZ कॉइन मिल रहे हैं। अब जो वाइजद कॉइन है ये मेरे कहाँ पर शो होंगे, ये मेरे शो होंगे मेटामास्क पर। लेकिन दोस्तों इसमें आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मैनुअली जाएंगे वहाँ पे। हम यहाँ से तो उसको ऑटो में डाल देंगे, लेकिन जो DApp नेटवर्क है वो उसको मैनुअली चेक करके आपको मैनुअली वहाँ पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये अभी मैं यहाँ से विड्रॉल सबमिट करूँगा और तुरंत मेरे मेटामास्क पर पहुँच जाएंगे। आप इसके लिए मैक्सिमम 72 घंटे का वेट करें। मैं तो यही बोलूँगा, बेशक आपके पास वो 24 आवर में मिल जाए, और आप 72 आवर का कम से कम वेट करें, ठीक है। अब मुझे को सबमिट पे क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो एसेट्स में WIU शो हो रहे थे 1865, वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। तो मुझे सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देखें यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है कि फी 6.266119 TRX, बैंडविड्थ मेरी खर्च हो रही है 339। तो मेरे पास ट्रोन होने चाहिए। मैंने पहले ही बोला था अगर ये ट्रोन नहीं होंगे तो फेल्ड हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ट्रोन है तो मैं इसको कंफर्म
कोशिश की है। तो दोस्तों आप जो है मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं भी इसको स्किप ना करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपनी नई अगला वीडियो में।